Good morning, sir. Good morning. Continue. Unmute करें please. गुड मॉर्निंग सर। आप तो धन्य सर, आपका चरण स्पर्श करता हूँ। आपने तो मुझे बहुत सारी तारीफ कर दी है सर, और जिस लायक नहीं हूँ उस लायक भी आपने कर दिया। ये भी आपका ही आशीर्वाद है, और आपका ही, आप मेरे गुरु हो, मैं आपका चेला हूँ। मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ अपने माता पिता को जो मुझे इस दुनिया में लाए, और इसके बाद मैं नमन करता हूँ हमारे डॉक्टर दातुल मिश्र जी ने, जिन्होंने गैनोडर्मा को लाए और इतने बड़े परिवार, पूरे वर्ल्ड वाइड एक परिवार को मतलब एक परिवार मतलब बनाए, पूरे वर्ल्ड वाइड एक परिवार बनाए गैनोडर्मा के माध्यम से, और एक गैनोडर्मा पे उन्होंने रिसर्च किया। और कोटि कोटि नमन करता हूँ मैं डॉक्टर दातुल सिंह को, जो इन्होंने इतने अच्छे प्लेटफॉर्म को बनाए, इतने अच्छे प्रोडक्ट को बनाए। और कोटि कोटि नमन करता हूँ मैं रत्ना वसुपाल और वसुफलिया सर को, जिन्होंने अपने भारत देश में लाए, और वो लाए तो हम लोगों के बीच पहुंचाए। आज वो नहीं लाए होते तो हम लोगों के बीच नहीं होते। कोटि कोटि नमन करता हूँ मैं अशोक सर, आर.डी. पटेल सर, उपेंद्र साहू सर, और हमारे श्याम मोड़िया सर, जितने भी हमारे पार्टिसिपेट हमारे जुड़े हुए हैं, सबको मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, सादर प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि नमन करना चाहता हूँ। मैं अपने जितने भी हमारे फ्रेंड जुड़े हुए हैं, जितने हमारे अभी पार्टिसिपेट जुड़े हुए हैं, सबको मैं नमन करता हूँ। कि हम लोगों को इतने अच्छे प्लेटफॉर्म मिला, इतना अच्छा प्रोडक्ट मिला, इतने अच्छे प्लेटफॉर्म मिला, जो आज मुझे यहाँ पे बोलने का मौका मिला, और आप लोगों के बीच में सीख सीख के आज मैं आप अभी भी सीख रहा हूँ, और जो भी सीखा हूँ वही आप लोगों के बीच शेयर करने आ रहा हूँ। तो मैं डिरेक्शन मुझे मिलता है मेरे बच्चे के थ्रू, जो हेल्थ मतलब उसका ज़्यादा ही खराब रहता है, और उस दरमियान में मुझे ये मिलता है। और मैं मेरे घर परिवार में पहले कोको जी आता है, और कोको जी से ही मेरी जिंदगी की शुरुआत होती है, और बहुत ही अच्छा लगता है। फिर मैं लेता हूँ, लेकिन मुझे मिलता तो है पर उसका सेवन नहीं कर पाता हूँ। लेने के बाद मैं डॉक्टर और दवा के बीच में उसको लेकर के आता हूँ, और बहुत दिन, काफी दिनों के बाद घर पे पड़ा रहता है। फिर हमारे साहु सर मिलते हैं, बोलते हैं कि भाई क्या खिला रहे हो कि नहीं। मैं बोला कि सर दिए तो हो, लेकिन अभी तक उसका सेवन नहीं किया हूँ। फिर बाद में जब उन्होंने मुझे डांटे फटकारे, फिर मैंने कोको जी को चालू किया, और जब चालू किया तो आज तक मैं उस परिवार में, अपने परिवार में बच्चे को, आज हमारे बच्चे इतने दीवाने हो गए कि कोको जी के बिना वो कहीं भी रहता भी नहीं है, और जाता भी है स्कूल से लेकर के लंच तक, बाहर भी कहीं भी जाता है पॉकेट में लेके जाता है, बाहरी सामान नहीं खाता है। तो ऐसा हमें घर परिवार में खुशियां मिला। और कोटि कोटि नमन करता हूँ मैं, जो हमारे गुरुदेव हैं, हमारे उपेंद्र साहू सर हैं, जो हमेशा मार्गदर्शन देते हैं, सिखाते हैं, और जब चाहे जब हमारे साथ देने के लिए रात को 12 बजे से लेकर के, और कभी भी उनको मैं बुलाता हूँ, फोन करता हूँ, तो हमें वो तैयार रहते हैं हमें मार्गदर्शन देने के लिए। मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ उनको। तो रिएक्शन मुझे मिलता है, रिएक्शन मिलने के बाद मैं आज जो है ना आप लोगों के बीच में बोल पा रहा हूँ, बता पा रहा हूँ। और रिएक्शन का सबसे बड़ा मैं बताना चाहता हूँ कि मैं अभी बीच बीच में, जब भी हमारा आज के दिन में छुट्टी रहता है, मैं फील्ड में निकलता हूँ। फील्ड में निकलते निकलते मैं एक अपने रिश्तेदार के पास ही जाता हूँ, जो मेरे काफी करीब हैं, पर मैं उनको ये नहीं बता सकता हूँ कि मैं रिएक्शन कर रहा हूँ। मैं गया उनके यहाँ, मैं टाई वाइल्स अपना लगाया था रिएक्शन का, और मैंने उनको बताया कि भाई मैं रिएक्शन, वो देख करके मेरे से पूछे कि अंकल क्या है सब, क्या पहन के रखे हो। मैं बोला भाई मैं तो हेल्थ सेक्टर में काम करता हूँ, और ये हमारा जो भी प्रोडक्ट है वो हेल्थ पे काम करता है। तो उसने ज्यादा जानकारी तो लिया नहीं, लेकिन ज्यादा जानकारी लेते हुए नहीं, कुछ ही दिनों के बाद, एक आध महीने बीते हुए, फिर मुझे मंडे के दिन में ही हमारा कुर्ला का मीटिंग रहता है, और मैं मीटिंग की जाने में तैयारी रहता है, और मैं मीटिंग जाने को तैयार रहता हूँ। और वो मुझे फ़ोन करते हैं, वो न्यू बॉम्बे में रहते हैं, और मुझे फ़ोन करते हैं कि अंकल मैं आपको आज मीटिंग में आना है। मुझे उनकी समस्या के बारे में मुझे जानकारी रहता नहीं है, और ना वो मुझे बताते। मैं सिर्फ उनको यही बताता हूँ कि मैं रिएक्शन करता हूँ, हेल्थ सेक्टर से काम करता हूँ, और सारी जानकारी मैं ना प्रोडक्ट बताता हूँ, ना कुछ भी बताता हूँ। लेकिन उनको ये मालूम रहता है कि मैं हेल्थ सेक्टर में काम करता हूँ, तो उसके माध्यम से मुझे फ़ोन करते हैं, और मुझे
कुरला मीटिंग में आते हैं, फिर मुझे पूछते हैं कि भाई क्या-क्या प्रोडक्ट कैसे काम करता है, तो फिर मुझे ये भी वो अपनी समस्या को नहीं बता रहा है, पर हमसे पूछ करके बोल रहे हैं कि हमको प्रोडक्ट ये सब दिलाइए। तो मैंने उनको नोनी जे, एस्पाइरुलिना, चाय, पेस्ट, साबुन और रोज़ल जूस देता हूँ और वो पूछते हैं कि कैसे-कैसे क्या खाना है, तो वैसे खा कर के मतलब उनको मैं बताता हूँ कि ये रोज़ल जूस है, इसको गुनगुना पानी या ठंडे पानी में आप 3 टाइम इसको लेना है। स्पाइरुलिना है, उसको नाश्ता करने के बाद और रात को खाना खाने के बाद 2 टाइम लेना है, तो 6-6 लीजिए और 3 टाइम लेना है तो 4-4, तो उन्होंने 3 टाइम 4-4 लिए। लेकिन वो अपनी समस्या को मुझे खुल कर के बता नहीं रहे हैं कि हमारे पास ये समस्या है। तो मैंने उनको ये सब प्रोडक्ट दिया, चाय भी दिया, पेस्ट भी दिया। जब उन्होंने इस्तेमाल करना चालू किया, 1 महीना इस्तेमाल किए, फिर मैंने उनको हाल-चाल लिया तो मुझसे वो मतलब अच्छी तरह से बात नहीं किए, तो फिर मैं अपना फ़ोन कट कर दिया। फिर उन्होंने खुद ही 1 हफ्ते के बाद मुझे फ़ोन करते हैं कि अंकल, जो मैं फिर आपकी मीटिंग में आना चाहता हूँ, जो आज किनका मीटिंग है और कितने बजे है? मैं उनको बताता हूँ कि सर आज 3:30 बजे मीटिंग है और हमारे साहू सर का ही मीटिंग लगा हुआ है, तो बोले ठीक है मैं आता हूँ। फिर वहाँ आने के बाद जब वो आते हैं, फिर वो बताते हैं कि मुझे ये समस्या था और ये जो सारा जो प्रोडक्ट था, वो मैंने कंज़्यूम किया और मुझे इससे 1 महीने में रिज़ल्ट मिलना चालू किया। तो मैं बोला भाई क्या तकलीफ था? तो बोले कि मुझे पति और पत्नी दोनों में तकलीफ था। मतलब उनकी पत्नी को ये तकलीफ था कि ब 2-3 हॉस्पिटल जो-जो हॉस्पिटल में गए न्यू बॉम्बे के बहुत बड़े हॉस्पिटल है डीवाई पाटिल, फिर वहाँ नवी पालिका का हॉस्पिटल है, वहाँ हम प्राइवेट भी हॉस्पिटल है, वहाँ भी गए। वहाँ जाने के बाद इनको बोले क्या कि भाई आपका 50 से 60 हज़ार रुपए खर्चा है और जो चाइल्ड बैग है ना, जो बच्चेदानी है, उसको मतलब निकालना पड़ेगा, उनकी मिसेज़ को ये प्रॉब्लम था और वो खुद भी ग्रसित थे, उनको मतलब दाँत का शिकायत था। लेकिन जब वो ये सब रिज़ल्ट पा लिए, तो वो बोले कि मैं तो काफ़ी दवा से डॉक्टर से परेशान था और मुझे ये मिला और मैं ये जो आपने जो भी प्रोडक्ट दिया, रोज़ल जूस दिए हैं, स्पाइरुलिना दिए हैं, चाय दिए हैं, पेस्ट दिए हैं, ये सब जैसे-जैसे आपने दिया, मैं ऐसे-ऐसे कंज़्यूम किया, मुझे अच्छा रिज़ल्ट मिला। मैं इस पे आगे का बताइए मुझे क्या करना है? मैं बोला सर ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी जगह पहुँच गए। फिर मैंने उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड और फ़ोटो माँगा। बोले ठीक है मैं देता हूँ, फिर उनकी जॉइनिंग की। आज देखिए इतने अच्छे उनका काम हो रहा है, आज वो इतना अच्छा रिज़ल्ट दे रहे हैं, इतना अच्छा लोगों को बता रहे हैं कि आज 10-10 नीली तेलम वो एक-एक बार में ले रहे हैं और एक-एक महीने में 10-10 नीली तेलम सेल कर रहे हैं। इसी माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे दुकान के बगल में ही एक मिठाई की दुकान वाले हैं, उनकी बाल की समस्या काफ़ी दिनों से था। जो भी हेयर कट करते-करते ही उनका बाल जो है ना कंघी और कैंची में आ जाता था। इतना उसका बाल जो है ना सॉफ्ट था और उनका बाल जो है ना कोमल हो चुका था। ऐसे पकड़ने के कंघी लगाने के बाद ही उनका बाल निकल जाता है। लेकिन ये मैंने उनको बताया, हालाँकि उनके पास ही बहुत सारे प्रोडक्ट तेल का है, सारा मतलब मिठाई की दुकान में के साथ-साथ में और भी तेल वगैरह वो बेचते हैं। लेकिन जब उनको मैंने बताया ये नीली तेलम के बारे में, मैंने बताया कि सर ये जो नीली तेलम है अगर ये लगाते हैं, ये जो आपकी बाल की समस्या है, ये हमेशा के लिए आपका आपका बाल भी हेल्दी होगा और बाल आपका टूटेगा भी नहीं। बाल जो आपका ग्रोथ नहीं हो रहा है, वो भी ग्रोथ भी होगा और बाल धीरे-धीरे जो कम हो रहा है, ये भी रुक जाएगा। तो उन्होंने विश्वास किया और मैंने उनको दिया ये नीली तिलम देने के बाद उनको क्या किया, उनको मैंने बोला कि सबसे पहले आप अपने बाल को मुंडवा दीजिए। तो उन्होंने बाल को मुंडवा दिए। बाल को मुंडवा देने के बाद मैंने उनको बताया कि ये बाल को ऐसे जड़ में लगाइए और 10 से 15 मिनट रोज़ रात को जब सोते हैं, तो उस समय ऐसा मालिश करना है। मालिश करने से क्या होता है, जो हमारे बाल की जड़ें हैं, उस जड़ में जाने के बाद ये तेल जो है ना, जड़ तक काम करता है और ये अच्छा इसका फ़ायदे मिलते हैं हमारे सर को। दूसरी बात हमारे सर में अगर डैंड्रफ वगैरह है, उसमें भी काम करता है। बाल में किसी तरह का प्रॉब्लम रहता है, उसमें भी काम करता है। तो इतना सारा हमारा जो ये नीली तेलम का रिज़ल्ट आज वो मुझे 12 पीस का ऑर्डर दिए थे और मैंने उनको दिया हूँ और वो दुकान पे मतलब उनका खुद का बिज़नेस भी इससे स्टार्ट कर लिया है। उनको नीली तेलम का फ़ायदा मिला। मैं बोला सर इसको बताइए कि कैसे-कैसे करना है? मैं बोला जैसे आपको मैंने बताया हूँ, सेम वैसे ही आपको फ़ायदे बताने हैं, लोगों को देना है।
देखिए आज 12-12 पीस का ऑर्डर एक साथ में देते हैं और मैं उनको इतना सारा फायदा हुआ। तो इसी तरह से हमारा जो प्रोडक्ट है, हम इसी तरह से काम करते रहें। हम लोगों को आज देखिए हमारे दुकान पे आते हैं लोग, बहुत सारी बातें हैं। आज एक आदमी आया, बोल रहा था कि मैं गैस से बहुत परेशान रहता हूँ, मेरा पेट सफा नहीं हो पाता है। मैं बोला सर ये चाय का पानी पीजिए। ये जो हमारा ऋषिगंज का चाय है, हम दुकान पे भी रखते हैं, चाय भी रखते हैं और इसका पानी भी रखते हैं। और मैंने उनको पिलाया और उन्होंने विश्वास किया और उनको चाय का दिया, ये चाय दिया और उनको बोला कि या तो गुनगुने पानी में डालिए या सादे पानी में भी ले सकते हैं। इससे जो आपका गैस का जो प्रॉब्लम है और आपका जो पेट सफा नहीं हो रहा है, वो ये सब सारी जो समस्या है, वो भी आपको अनिद्रा की जो बीमारी है, आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है, वो भी आपका कंट्रोल करेगा, उस पे भी काम करेगा और ये अच्छे से कंज्यूम करेंगे तो अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। और अच्छा आज उनको मैंने दे दिया, फिर वो कल ही आए थे, बोले कि सर मेरा चाय तो खत्म हो गया। मैं बोला खत्म हो गया तो फिर वापस ले लिए सर। तो फिर उन्होंने कल लेके गए और बोले कि इससे मुझे काफी रिलैक्स मिला। मैं डॉक्टर और दवा से काफी परेशान हो रहा था। मैं घड़ी-घड़ी एसिलॉक गैस के लिए खा रहा था। जब भी गैस बनता था, मुझे बताया कि देखिए मैं एसिलॉक का पत्ता लेके चलता हूँ। मैं बोला सर इतने हार्ड दवा आप खा रहे हैं, आप जान रहे हैं कि इसका उल्टा रिएक्शन कितना बड़ा हो सकता है। ये आपके किडनी पे असर करता है, आपके पेट में कितना बड़ा नुकसान पहुँचाता है। जब आप इसका खाते हैं, तो उसको मैंने बताया कि ये सब सारी नुकसान इसी लोग जो आप ले रहे हैं, इससे बड़ा नुकसान होता है। तो मैंने उसको बोला कि ये सब लीजिए, बंद कर दीजिए और ये हमारा चाय। उनको ये फ़ायदे जो मिले और वो हटा दिए, अभी उनका एसिलॉक बंद हो गया है और ये चाय ऋषिगंज चाय उनको लेना चालू कर दिए और कंटिन्यू अभी कहीं भी वो मार्केट भी जाते हैं, तो बॉटल में भर के लेके जाते हैं। दिन भर ये कंज़्यूम करते हैं और इतना सारा ये हमारे ऋषिगंज चाय के फ़ायदे हैं। इसी तरह देखिए हम लोग दिन भर अभी गर्मी आ गया, लोग बोलते हैं धूप में कैसे जाएँ? आज हम बोलते हैं कि ये जो हमारा जो गैनू जी शॉप है, इसको आप सुबह नहाने के बाद जैसे अभी आप कहीं भी नाश्ता पानी कर लेते हैं और कहीं फील्ड में आप निकलते हैं, फील्ड वर्क करने के लिए निकलते हैं या जॉब के लिए निकलते हैं, काफ़ी धूप से सामना करना पड़ता है। तो इसको आप नहाने के बाद जब नाश्ता पानी कर लेते हैं, तो थोड़ा-सा फेस पे लगा कर के इसको छोड़ दीजिए। और छोड़ने के बाद क्या है अपने स्किन में सेट हो जाता है। स्किन की जो हमारे अंदर जो हमारे चेहरे पे जो बारीक-बारीक छिद्र है, हमारे स्किन के अंदर जो छिद्र है, वो इसके अंदर जा कर के काम करता है और सेट कर जाता है। क्योंकि ये मार्केट की वाली साबुन तो है ही नहीं, इसमें झाग होता ही नहीं है कि हमको बाहर जाने के बाद भी दिखेगा और अच्छा हो जाता है। जब हम 10 से 15 मिनट इसको लगा कर के छोड़ देते हैं ना, तो हमारे स्किन में जो है ना ये सेट कर जाता है और ऐसा लगता है कि हम अपने चेहरे के लिए अच्छा-सा एक क्रीम यूज़ किया है और ये इतना स्मूथ और इतना शाइनिंग हमारे स्किन को लाता है और इसे हम लेकर के जाते हैं तो धूप से भी बचते हैं। जैसे हम बाहर ही जाते हैं तो धूल-मिट्टी वगैरह जो भी पॉल्यूशन वगैरह लगता है वो हमारे स्किन को काले धब्बे में मतलब बदलाव लाता है। तो ये सब हमारे ये जो गैनू जी शॉप है, इससे हमारा नहीं होगा। आज गर्मी का मौसम है, लोगों को जो बहुत सारी तकलीफ़ें स्किन का होने लगता है। तो ये हमारा जो गैनू जी शॉप है, उसको ऐसे लगा कर के भी अगर हम मार्केट में निकलते हैं, तो हमारा जो स्किन है ना, वो गंदा नहीं होगा। वो मतलब जो हमारे स्किन पे जो कचरा भी बैठेगा, तो हम पानी से धुलेंगे तो ऑटोमेटिक वो निकल जाएगा। हमारे स्किन के अंदर बारीक-बारीक छिद्र में वो सेट नहीं कर पाएगा। तो इतना सारा हमारा जो गैनू पेस्ट है, ये इस पे काम करता है। और ये हमारा टूथपेस्ट है, ये गैनू जी टूथपेस्ट। सर इसका तो जितना भी नाम ले इसको तो मैंने बहुत सारे यूज़ में लाया हूँ। आज मैं अपनी दुकान पे मैं इसको फेशियल और मसाज के रूप में भी यूज़ करता हूँ और जो मैं क्लीजिंग मिल्क और फेस वॉश जो दुकान पे यूज़ कर रहा था ना, आज मैं उसको धीरे-धीरे हटा दिया हूँ और ये हर लोगों को लगा रहा हूँ। अभी गर्मी में इतना लोगों को लगा रहा हूँ ना, इतना अच्छा लग रहा है, बोलते क्या नया प्रोडक्ट लाए हो, इतना कूल-कूल लगता है और लगाने के बाद जब उनका चेहरा एकदम फेयरनेस आता है और एकदम सॉफ्ट आता है और ग्लोइंग भी आता है और लगाने के बाद जब हम गुनगुने पानी से जब उसको वॉश करके टिश्यू मार के जब धुल लेते हैं तो एकदम फ्रेश महसूस करते हैं और बहुत ही अच्छा ये चेहरे के लिए। और सबसे बड़ा तो हमारा जो फायदा हमारा जो गैनेजी पेस्ट है, ये हमारे मुंह में 16 प्रकार के रोग को बचाता है। दांत में सड़न, दांत में मसूर में सड़न या दांत में मसूर से खून आना, मुंह से बदबू आना या हमारे जो गले में जैसे हम खाते पीते हैं तो हमारे गले में जो ये है उस पे भी काम करता है, जो लार ग्रंथियाँ को क्लियर करने में काम करता है। अगर हम इसको सुबह उठ करके मैं भी सुबह उठता हूँ
थोड़ा सा फ्रेश होने से पहले मुंह में रख लेता हूँ। रखने के बाद जो है ना इसको बाद में थोड़ा ठंडा पानी के साथ में निगल लेता हूँ। फिर थोड़ा सा पेस्ट लेता हूँ, फिर अपना जो रिएक्शन का जो ब्रश है उस पे लगा करके हल्का सा ब्रश करता हूँ। मेरी भी समस्या थी दांत का, मुंह में हल्का सा मतलब स्माइल भी आता था, और जब भी मैं ऐसे बात करता था तो मेरे मसूर से जो है ना ब्लड आता था। लेकिन जब से मैं ये पेस्ट को यूज करना चालू किया तो हमारे भी समस्या, आज जो ठंडा गर्म मेरे दांत में लगता था वो भी नहीं लग रहे हैं। और हमारी मिसेज को भी बहुत सारी परेशानियां थी दांत का, वहां तक कि डॉक्टर बोल दिया था कि आपको दांत निकालना पड़ेगा। लेकिन जब से उनको ये मैंने कोको गहनो जी टूथपेस्ट जब से वो हम लोग यूज कर रहे हैं तो उनको ये समस्या। दूसरी बात, आज हम गर्मी से कभी भी गर्मी से परेशान हो जाते हैं, सर दर्द होता है, सर दर्द में भी हम पानी मिला करके लोगों को भी लगाते हैं, और मैं खुद भी, मैं कल दिन भर थोड़ा सा हरासमेंट हो गया था, काम करते करते मैंने अपने पेस्ट को लिया और मैंने लगा लिया। मैं काफी रिलैक्स होने लगा, क्योंकि सर एकदम गर्म से एकदम मतलब दर्द होने लगा था हल्का सा। जैसे ही मैंने लगाया धीरे धीरे रिलैक्स हो गया, और फिर मैंने उसको वॉश कर लिया, और फिर अच्छा सा फेयरनेस आ गया चेहरे पे, मैंने काम करना चालू कर दिया। तो इतना हमारा ये जो गहनो जी पेस्ट का कमाल है। और ये हमारा नोनी जी है। आज नोनी जी का इतना अच्छा रिजल्ट है कि हम जिसको जानते नहीं पहचानते नहीं, उनका लीवर की समस्या था, वो कुछ खा पी नहीं पा रहे थे, वो डॉक्टर और दवा से परेशान हो रहे थे। आज ये नोनी जी ये स्पाइरुलिना उनको दिया, और ये चाय जो अपना रेसिगेनो चाय दिया। आज उनका जो समस्या था, वो कुछ भी खा पी रहे थे, उनके शरीर में लग नहीं रहा था, वो कुछ भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे, कुछ भी हजम नहीं कर पा रहे थे, और इसके वजह से वो खा पी नहीं पा रहे थे। आज मैंने उनको दिया, आज उनको इतना अच्छा रिजल्ट मिला है। आज वो बोलते हैं कि मैं इतना अच्छा रिजल्ट मिला ये नोनी जी की वजह से, और ये स्पाइरुलिना की वजह से, और ये हमारे रेसिगेनो चाय की वजह से, कि आज उनका जो आंत का समस्या था, वो कुछ भी खा रहे थे, वो कुछ भी खा पी रहे थे, वो हजम नहीं कर पा रहे थे, और खा पी तो ले रहे थे और बाहर भी नहीं कर पा रहे थे। लेकिन ये जो नोनी जी जब से उनको दिया, और ये अपना रेसिगेनो चाय दिया, और ये जो स्पाइरुलिना उनको दिया, तो जब से बहुत ही अच्छा उनका रिजल्ट मिला। और अभी बीच में आए तो मुझे बोले कि सर ये तो दिए मुझे, वो जो समस्या था, जो मेरी परेशानी थी कि मैं कुछ खा पी के हजम नहीं कर पा रहा था, उल्टी भी, पानी भी पीते थे, वो कम पानी पीते थे, उल्टी भी हो जा रहा था। आज वो सारी चीज कर रहे हैं, खा पी भी रहे हैं, पानी भी ले रहे हैं, और अच्छा रिजल्ट भी उनको मिला है। और अभी वो बोल रहे थे कि मैं काफी दुबला हो रहा हूँ, तो हेल्दी के लिए अभी मैंने उनको ये कोको जी दे दिया हूँ। पहले तो बोले कि भाई कोको जी मैं कुछ भी खाता हूँ हेल्दी प्रोडक्ट, मुझे हजम ही नहीं हो पाता है। लेकिन जब उनको कोको जी दिया हूँ, वो एसी का काम करते हैं, उनका राम राजा भी कार्ड भी उनका बना दिया हूँ। आज देखिए ये कोको जी दिया हूँ, बोलते हैं कि भाई पहले तो मैं हजम ही नहीं कर पा रहा था, लेकिन वो अभी आए थे, बहुत ही हेल्दी भी दिख रहे हैं, और बोलते हैं कि काफी मैं मतलब मुझे बॉडी में जो है ना एनर्जी पावरफुल महसूस हो रहा है। तो इतना सारा हमारा जो प्रोडक्ट है, इतने सारे फायदेमंद। आज देखिए गर्मी में हमारा जो स्किन है, ये देखिए हमारा जो क्लीजिंग मिल्क जेल है, हम इसको भी अपने जैसे चेहरे पे गुनगुना पानी से थोड़ा चेहरे को गीला करें, और इसको लगा करके 10 से 15 मिनट छोड़ दें। 10 से 15 मिनट छोड़ देने के बाद हम फिर वापस फेस को पानी से धो लें, और एक हल्के से टॉवल से पोंछे। देखिए हम कितना फेयरनेस महसूस करते हैं, और कितना हमारा जो स्किन है वो कितना स्मूथ और शाइनिंग आता है। तो इतना हमारा ये जो गैनू जी हमारा जो है ना ये एलोवेरा क्लीजिंग मिल्क जेल का कमाल है। ये हमारा टीटी क्रीम, ये टीटी क्रीम ये टीटी क्रीम का इतना सारा फायदा भी मिल रहा है सर, कि क्या बताऊं सर। एक लड़का था, उसको इतना पिंपल्स था, इतना पिंपल्स, और मैंने उसको टीटी क्रीम और साबुन दिया और एक गैनू जी पेस्ट दिया, और वो तीनों चीज यूज करके आज जो है ना उसको इतना फेयरनेस आ रहा है, इतना ग्लोइंग आ रहा है, क्योंकि वो 5-5 हजार रुपया डॉक्टर को फीस दे करके, और वो उसका स्किन का प्रॉब्लम नहीं जा पा रहा था, वो उल्टा और उसके बॉडी में मलते बढ़ते जा रहा था, चेहरे से उतर करके बॉडी में। लेकिन ये टीटी क्रीम, ये गैनू जी पेस्ट, और ये जो सॉफ्ट, जब से उसको धीरे धीरे ना ये सब सारी समस्या। अच्छा, ये जो गैनू जी मसाल वाल है, ये एक आदमी जो है ना बैठ पा नहीं रहा था, जैसे ही उसके कमर में बैठता था ना, चल फिर नहीं पा रहा था, जैसे बैठ गया तो सीधा खड़ा नहीं हो पा रहा था। तो मैंने उनको बोला कि गैनू मसाज ऑयल है, ये ले जाइए, और इसको 10 से 15 मिनट लगा करके और मसाज कीजिए।
और मसाज करने के बाद जब आप लेटते हैं, खाना वाना खा के विश्राम के रूप में जब आप लेते हैं, उस समय इसको लेकर के और मसाज कीजिए। और 10 से 15 मिनट जब मसाज आप करते हैं तो इसका इतना अच्छा रिजल्ट मिला उनको, और वो मांग करके लेके गए और बताया कि सर और भी क्या प्रोडक्ट है। तो फिर मैंने बताया सर हमारे पास प्रोडक्ट तो बहुत है, आप चाहिए क्या आपको? फिर मैंने उनको साबुन पेस्ट दिए। मैं बोला पहले आप ये डेली का जो रोज में जो यूज लगता है आप इसको यूज कीजिए। तो ये गैनो मसाज भी हमारा इतना सारा। दूसरी बात, हम बच्चे को भी लगा रहे हैं। बच्चे हमारा कितने, अगर हम बच्चे को मसाज में करते हैं तो हमारे जो उसकी जो मांसपेशियां है वो उसको जो है ना एकदम फुर्तीला और हेल्दी बनाता है। ये हमारा गैनो मसाज का इतना सारा। हम इसको रात को चेहरे पे भी लगा करके छोड़ सकते हैं, बालों में भी लगाते हैं। ये हमारे अगर बॉडी में कहीं भी पेन हो तो वहां पे भी हम अपना गैनो मसाज का ऑयल का काम कर सकते हैं। और ये चेवी बेबी ऑयल, ये तो बच्चे के लिए है ही है और बच्चे के मसाज में भी काम आता है। लेकिन अभी गर्मी में हम फेस पैक के तौर पे ये एक स्पाइरुलिना और ये चेवी बेबी ऑयल, एक स्पाइरुलिना को हम अपने हाथ पे लेते हैं और उसको पाउडर निकालते हैं और उसको ये एक बूंद डाल करके जितना वो लेप तैयार हो उस हिसाब से इसको ले करके तैयार करते हैं। और थोड़ा सा गुलाब जल भी डालते हैं और फिर फेस पैक के तौर पे हम अपने दुकान पे भी इसको, पहले मैं फेस पैक खरीद करके लाता था, लेकिन अभी मैं ये स्पाइरुलिना और चेवी बेबी ऑयल का और एक क्लीजिंग जेल, अपना जो एलोवेरा क्लीजिंग जेल है उसका इस्तेमाल, ये तीनों को मिला करके अच्छा मैं फेस पैक के तौर पे कस्टमर लोगों को अभी जो आते हैं मसाज के लिए, फेशियल के लिए, तो मैं उनको ये लगा करके अपना बिजनेस को भी बढ़ा रहा हूँ। तो इतना सारा हमारा जो प्रोडक्ट है ये इतने सारे फायदेमंद और है। अभी देखिए हमारे घर में जब से मैंने पिंक सॉल्ट को लाया, जब से ये पिंक सॉल्ट आया है आज तक मेरे घर में यही चल रहा है। मेरे घर में बच्चे से लेकर के हमारी मिसेस तक भी खत्म होने से पहले ही बुला लेते हैं कि भाई हमारे घर में पिंक सॉल्ट की कमी हो रही है और आप लेते आइएगा। और ये पिंक सॉल्ट का इतना अच्छा रिजल्ट है, जो भी हम पकवान इसमें खाते पीते हैं बनाते हैं इतना अच्छा टेस्ट बनता है। और दूसरी बात, पकने में भी मदद करता है। जो जो प्रोडक्ट, जो भाजी आधे घंटे से पौने घंटे में बनने में लगता है, आज उसका समय 20 से 25 मिनट में आ गया है। और कोई भी टेस्ट, कोई भी इसमें बनाई है, इसका टेस्ट अलग ही लगता है। ये हमारा ओरिजिनल पिंक सॉल्ट है। इसके फायदे हैं इतने अच्छे हैं कि हमारे बॉडी में सोडियम क्लोराइड की मात्रा में हमारे बॉडी को चाहिए, और ये हमारे बॉडी में हमेशा, मतलब ये अगर हम लेते हैं तो हमारे बॉडी को पूरा करता है। और इतना अच्छा हमारा ये जो पिंक सॉल्ट है, इतना अच्छा इसका रिजल्ट है। दूसरी बात, ये हमारा गैनो जी शैम्पू है। अभी तो हम लोग गैनो जी शैम्पू, जिन लोगों का बाल का समस्या है, जिन लोगों का बाल गिरता है, फॉल होता है, या बाल में डैंड्रफ है, जिन लोगों का बाल में डैंड्रफ है उनको नीली तिलम ऑयल और ये शैम्पू 10 से 15 मिनट लगा करके बोलता हूँ छोड़ दीजिए। और उसको डैंड्रफ अगर है या जू है वो भी है, अगर इसको हम लगा करके छोड़ देते हैं तो भी हमारा जो डैंड्रफ है और जू की समस्या है ये सब खत्म होता है। तो इतने सारे हमारे ये जो हमारे प्रोडक्ट हैं, आज देखिए हमारे गर्मी का समय चल रहा है, ये हमारे कम्बुचा आ गया है। हम जो बाहर का जो ड्रिंक लेते हैं उसमें इतना मतलब फैट लेवल है, उसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, उसमें मतलब शुगर की मात्रा इतना है। आज हमारा देखिए ये हमारा गुड बैक्टीरिया डाला हुआ है, हम लोग दुकान पे भी रखते हैं, लोगों को बताते हैं। लोगों को जैसे अभी एक दिन एक लड़का आया था, वो टमाटर बेचता है, बोलता है कि अरे यार मेरा पेट बहुत खराब हो गया, मैं सुबह से कई बार बाथरूम जा रहा हूँ। मैं बोला मेरे पास एक ड्रिंक है, आप इसको पी लो, आप इसको पियोगे जो बार बार आपको जाना पड़ रहा है बाथरूम, वो नहीं जाना पड़ रहा है। बोला क्या बात कर रहे हैं? फिर वो बोला ठीक है मुझे दीजिए। कितने का है? मैं बोला 145 रुपए का है। फिर मैंने उनको दिया और मैंने उनको पिलाया, और वो मेरे दुकान पे बैठ के पिए, बोले बहुत अच्छा इसका टेस्ट है। मैं बोला पहले देख लीजिए, इसमें गुड बैक्टीरिया पाया जाता है, ये हमारे बॉडी में जाने के बाद हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। मैंने उसको दिखाया, और ये हमारे जाने के बाद हमारे जो बॉडी में जो बैक्टीरिया हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को जो बढ़ाता है, उस बैक्टीरिया को भी जनरेट करता है, जनरेट करने में भी काम करता है। हमारे पाचन को भी ठीक करता है, हमारे पेट को भी सफा करता है, और हमारे इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाता है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन को भी तैयार करता है। तो इतना हमारा ये जो हेल्दी ड्रिंक है ये कम्बुचा है। अभी मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे ही मित्र थे, हम लोग साथ में ही पढ़ाई करते थे, और साथ में ही पढ़ाई कर रहे थे, वो दोनों जुड़वा भाई थे।
और हम लोग साथ में ही पढ़ाई कर रहे थे, 7वीं 8वीं की बात है। तो दोनों भाई थे, दोनों भाई क्या करते थे, दोनों भाई में जो बड़ा भाई था, वो पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा था। छोटा भाई जो है ना बहुत मस्ती करता था, वो पढ़ाई-लिखाई में बहुत ही कमज़ोर था। तो हमारे गाँव के ही थे, हमारे पड़ोस में ही रहते थे, हम लोग साथ में ही पढ़ाई करते थे। तो जब उनको क्या हुआ कि घर परिवार में आते-आते, जानते हैं आजकल माता-पिता में भी भेदभाव करने लगते हैं बच्चे में, क्योंकि बच्चा पढ़ने लिखने में जो होशियार था, उसको ज़्यादा लाड-प्यार करते थे, उसको ज़्यादा मतलब फ्रीडम छोड़ते थे, उसको ज़्यादा किसी भी चीज़ की जो जो छोटा वाला था, वो बहुत मस्ती करता था। पढ़ाई-लिखाई में बहुत कमज़ोर था, लेकिन उसको घर परिवार में लाड नहीं मिलता था। यहाँ तक कि उनको भैंस चराने के लिए भी छोड़ दिया जाता था कि भाई तुम जाओ, तुम बहुत मस्ती करते हो, तुम पढ़ाई-लिखाई नहीं करते हो, जाओ तुम वन में भैंस लेकर के चराओ। लेकिन बाद में उसमें मतलब इतना भेदभाव होने लगा कि उसके दिमाग में हुआ कि क्यों ऐसा हो रहा है। फिर वो स्कूल में जाते थे हम लोगों के साथ में भी, तो स्कूल में भी वो हमारे जो सर थे ना, वो खजूर की डंडी 5-5 रखते थे और हमारे सर इतना डेंजर थे, शिव बाबू नाम था उनका, कि हमारे क्लास में हम लोगों को बाल ऐसा पकड़ करके मारते थे। क्यों? क्योंकि जब तक टास्क उनका पूरा नहीं करते थे, अगर पूरा कर लिए तो बहुत अच्छा और नहीं हुआ तो फिर नीचे से ऊपर पीटते थे। तो वो लड़के में हमारा जो दोस्त था, वो हमारा ख़ास था और उनके अंदर में एक दिन क्या हुआ, जब हम लोग ग्रुप में बैठे थे तो यही बात सब चल रहा था कि आज हमारे घर परिवार में हमारे गुरुजी भी मारते हैं, घर में हमारे जाने के बाद मम्मी-पापा भी डाँटते हैं। तो इसका रीज़न क्या हो सकता है कि हम कहाँ हमारी कमियाँ हैं, हम जो है ना पढ़ाई-लिखाई में कमज़ोर है और वो उस दिन से ठान लिया कि आज हम जो है ना हम अपने भाई के जैसा हम उनसे भी आगे करके दिखाएँगे। तो उसने क्या किया कि जब वो पढ़ने और जब वो रात में जब पढ़ाई करता था ना, तो ये जब उनका जहाँ घर था, वो घर में हमारे पूरा पुराने घर में जानते हैं बनेरी रहता था। वो बनेरी में एक जो है ना रस्सी बाँध दिया और जहाँ वो सोता था, उसका दोनों भाई एक साथ में सोते थे, हम लोग भी सोते थे और साथ में तो क्या होता था, उसका भाई जो पढ़ने-लिखने में तेज़ रहता था, तो वो जो है ना आराम से रात भर पढ़ाई करते थे और सो जाता था। तो ये क्या किया कि पढ़ाई करने के हिसाब से वो अपने सर के बालों में ना रस्सी बाँध दिया और बाँध करके उसने पढ़ाई की लगन में लगा लिया और उसने क्लास में इतना मतलब पढ़ाई में क्योंकि अगर रस्सी बाँध देंगे तो हम पढ़ाई जभी भी नींद आएगी, तो हमारी आँखें मतलब उसको लगन हो गया कि हमको भी आगे बढ़ना है, हमको भी अपनी क्लास में टॉप बनना है, हम अपने क्लास में पढ़ाई में नंबर 1 करना है और उसने किया भी। आज उसका भाई देखिए जो पढ़ने-लिखने में तेज़ था, वो वहीं का वहीं रह गया और वो प्रोफ़ेसर हो गया। और उसकी कहानी आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मतलब हम लोग जो है ना ठान लेंगे, तो क्या नहीं कर सकते हैं। तो इसी माध्यम से मैं अपनी बातों को शेयर करना चाह रहा हूँ कि जो भी हम लोग जैसे हम लोगों को रिएक्शन करना है, तो हमने भी ठान लिया है कि हमको करना है। जो करना है, जो भी परेशानी आएगी, जितनी भी समस्या आएगी, हम उसमें भी लड़ेंगे और हम दिन-रात मेहनत करेंगे, लोगों को बताएँगे। दूसरी बात क्या है कि हम लोग जो है ना प्रोडक्ट जो है ना जैसे कि अभी पहले मैं प्रोडक्ट को बेचने के हिसाब से लोगों को बताता था दुकान पे कि मैं बताऊँगा तो बिक जाएगा। लेकिन आज मैं शेयर के हिसाब से बताता हूँ ना, तो लोग माँग करके लेके जाते हैं। अभी मैंने बहुत दिन 1-2 महीना पहले की बात है, एक हमारे रफ़ीक सर हैं, उनको मैंने बताया था। तो पहले वो ब सब कुछ का भाव पूछ लिए, बोले अरे बहुत महँगा है। फिर मैंने एमबीए को भी देखा, फिर मैंने आरसीएम को भी देखा, ऐसा बोल कर के टाल दिए। अभी परसों-तरसों की बात है, वो फिर आए और बताए। तो फिर उनको क्या माइंड में आया, तो उन्होंने क्या बोले कि यार ये जो प्रोडक्ट जो बताए थे ना, ज़रा हमको बताओ क्या-क्या बताए थे? तो फिर मैंने उनको ये स्पाइरूना बताया था और ये अपना चाय पत्ती बताया था और ये पेस्ट बताया था और ये अपना गैनोजिसॉप बताया था और उनको जो है ना गैस की समस्या थी, तो मैंने जो है ना ये अपना त्रिफला भी दे दिया था। वो बोले थे मुझे गैस बार-बार बहुत ज़्यादा बनता है, तो मैंने उनको त्रिफला भी दिया। तो बोले कि ये सब मुझे दे दो आज और कैसे-कैसे खाना है मैंने उनको बताया। अभी उनको बताइए, जब मैंने उनको बेचने के हिसाब से बताया था, प्रोडक्ट बताने के हिसाब से बताया, तो लिए नहीं, लेकिन एक शेयर के हिसाब से उनको बता कर के छोड़ दिया था, तो प्रोडक्ट आज माँग करके लेके जा रहे हैं। तो हम लोगों को क्या करना है, डिएक्शन का जो प्रोडक्ट है, हम लोगों को सिर्फ़ शेयर करना है। शेयरिंग करेंगे, उनको समझ में आएगा, एक दिन माँग करके खुद लेके जाएँगे और इसी हिसाब से हमारा जो आज हम अपने दुकान पे समझिए, नहीं भी तो 50-60 हज़ार का माल हमारा पड़ा हुआ है। ये सब जो है ना हमारे अशोक सर का कमाल है, हमारे उपेंद्र साहू सर का कमाल है और हमारे आरडी पटेल सर का कमाल है। जो उनके माध्यम से सीखा हूँ, जो उन्होंने सिखाया है बताने का, लोगों को समझाने का,
यही माध्यम से सीख करके आज मैं लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि आज मैं इतना अच्छा जो कर पा रहा हूँ, बोल पा रहा हूँ, ये लाख लाख मैं शुक्र अदा करता हूँ हमारे अशोक सर को। मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ हमारे उपेंद्र साहू सर को, हम अपने आर डी पटेल सर को। आज वो इतना जो है ना नहीं किए होते तो आज हमारे दुकान पे पहले मैं 1000 पीवी नहीं बना पाता था, आज मैं 3-3000 पीवी भी बनाता हूँ। आज मैं प्रोडक्ट एक भी प्रोडक्ट कमी नहीं होने देता हूँ, मैं स्टॉक में सारा प्रोडक्ट रखता हूँ। ये सब हमारे अशोक सर का कमाल है। हमारे सर बोलते थे, हमारे पटेल सर का कहना था कि प्रोडक्ट रखेंगे आप दुकान पे ना, प्रोडक्ट बात करेगा आपसे, या तो उसको बेच डालो या तो घर में खा डालो। इस चीज को मैं आज अमल करता हूँ। ये सही बात सर बोल रहे थे आज, क्योंकि उनको अनुभव है ना सारे अपनी जीवनी को। आज मैं अभी तो मैं आया हूँ, उनको तो 20 साल इस प्रोडक्ट में इस फील्ड में हो गया। आज उन्होंने हम तो सही बात है, मैंने जो अनुभव किया हूँ सही, आज जो प्रोडक्ट है आज उनका मुंह और पैर नहीं है, आज मैं मुंह और पैर में बन गया हूँ। आज सही बात है, प्रोडक्ट बोलता है सामने दिखता है तो लोग जो उसके बारे में पूछते हैं। आज मुझे बोलते हैं अरे डिएक्शन क्या क्या है, डिएक्शन का लोगों को सब लगा, बोला सारा यही तो डिएक्शन है, जिंदगी सुधारने का, जिंदगी बनाने का, जिंदगी बदलने का नाम तो डिएक्शन है। मैं ऐसे ही लोगों को बोलता हूँ। तो एकदम आज कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि आप एकदम डिएक्शन में हो गए। मैं बोला क्या करूँ सर, मुझे भी जिंदगी बदलना है। जिस काम को मैं 18 से 20 घंटा तक करता था, क्या मैं उस जिंदगी हमेशा करता रहूंगा? लेकिन ये हमारे जिंदगी के साथ भी है, ये हमारे जिंदगी के बाद भी है, इसीलिए हम लोगों को डिएक्शन करना है। दूसरी बात क्या है कि देखिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है कि जिस दिन मुझे तो, मैंने भी कार्ड बनाया, मेरे भी गुरुदेव मुझे कार्ड तो बना दिए, एंट्री भी कर दिए। लेकिन देखिए मीटिंग में जब जाएंगे, हम अपने स्टॉक पॉइंट में जाएंगे, जब हम अपने सीनियर लोगों के साथ में उठेंगे बैठेंगे तो ही हमको जानकारियां मिलती है। कितना अच्छा सिस्टम है कि जिस दिन हमने फॉर्म भर दिया उसी दिन हमारे नाम से 12,500 और 1,00,000 रुपया रखा हुआ है। इस चीज को मुझे मालूम हो गया है, लेकिन लेना कितना दिन में है? क्या मुझे मना किए हैं डॉक्टर लिमसियो जी? क्या मुझे मना कर रहे हैं अशोक सर? क्या हमारे साहू सर मना कर रहे हैं कि तुम 12,500 मत लो या लाख रुपया मत लो? हमको लेना है, कितना जल्दी लेना है ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, और मुझे लेना है ऐसा तो मैंने ठान ही लिया हो। और उसी हिसाब से आज मैं लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि जितना जितना मैं खा रहा हूँ घर में, आज मैं 3-3 हजार का प्रोडक्ट, सारे प्रोडक्ट जो भी मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ये सारे प्रोडक्ट हमारे घर में यूज हो रहा है। हम सारे प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं घर में, और ये सारा प्रोडक्ट अभी समझिए हमारा फ्री हो गया, हम फ्री कर लिए हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं। और मैं ये सोच रहा हूँ कि जब घर का प्रोडक्ट फ्री हो गया है तो जो फ्री होने के बाद अब मुझे इनकम को भी बढ़ाना है। तो इस हिसाब से मैं अपने जैक्सन मिशन को आगे बढ़ा रहा हूँ। मैं अभी जो मैं छुट्टी के दिन में रेस्ट करता था, आज मैं अपने फील्ड में निकलता हूँ, फील्ड में लोगों से शेयर करता हूँ, लोगों को बताता हूँ, लोग जानता है, लोगों को बताएंगे तभी तो जानेगा ना। देखिए लोगों को ये मत बोलिए कि खाना है, मैं लोगों को सिर्फ ये बताता हूँ, हेल्थ सेक्टर में काम करता हूँ, ये डिएक्शन का प्रोडक्ट है जो हेल्थ पे काम करता है। वो हमारी समस्या को किसी भी हमारे बॉडी में बाल से लेकर के नाखून तक ये हमारे प्रोडक्ट जो है ना काम करता है। और लोगों को ऐसे ही बता करके, अभी मैंने पिछले मंडे को फील्ड में गया था, उनके मुझे फोन करके बुलाया, मैं उनको बुलाया गया, वो सारे लोग जमा हो गए, 8-10 जन जमा हो गए। मैंने उनको बताया, मैं बोला ये बताइए कि आप जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, घर में साबुन लगा रहे हैं, पेस्ट कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, उससे क्या फायदा है बताइए? बोले सर फायदा क्या हुआ, मेरे दांत की इतनी समस्या है, मुझे उसको दांत में ठंडा गर्म लगता है। मैं बोला ठंडा गर्म लगता है तो क्या ये पेस्ट से लगा रहे हैं कि क्यों नहीं आपका ये ठंडा गर्म लगना ठीक हो रहा है? तो फिर मैंने बोला, मैं अपने बैग में रखा था, अगर ये हमारा गहनू जी पेस्ट अगर आप यूज करेंगे तो आपको ये मुंह में किसी प्रकार का रोग नहीं होने देगा। और ये जो आप ठंडा गर्म जो लग रहा है ना, आप कुछ भी खा पी रहे हैं ठंडा गर्म लग रहा है, तो ये जो आप गहनू जी पेस्ट आप यूज कीजिए, और ये जो आपको ठंडा गर्म लग रहा है विश्वास कीजिए, आप लीजिए यूज कीजिए जैसे मैं बताता हूँ। और दिन भर में जब भी आप खाना खा लेते हैं, नाश्ता कर लेते हैं, तो थोड़ा सा मुंह में डाल लीजिएगा, डाल करके जो भी लार रहेगा उसको आप अंदर ले लीजिएगा, क्योंकि जब अंदर लेंगे तो हमारे अंदर जो पेट में भी अगर किसी प्रकार का कमी रहेगा वो उसको भी दूर करेगा। और ठंडा मुंह में हमारा जो किसी प्रकार की जो ये कमी रहेगी तो ये हमारे ठंडा गर्म लगेगा, ये जो है ना हमारे मुंह में ठंडा गर्म की जो समस्या आपका वो दूर हो जाएगा। इतना सारा हमारा उन्होंने तुरंत बोला कि ठीक है, मैं आपकी बातों पे विश्वास लेकर के ये गैनो जी पेस्ट दे दिए हैं,
और उनको अच्छा जो ठंडा गर्म लग रहा था, अभी तो 15 दिन भी नहीं हुआ है, अभी यूज कर रहे हैं, बोलते हैं कि पहले से मुझे काफी अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। अभी देखिए हम घर में ये गिलोई है और ये हमारा समझिए गिलोई है, ये हमारा समझिए अश्वगंधा है। ये हमारे अश्वगंधा हमारे बाल से लेकर के पैर के नाखून तक के काम करते हैं। इतना अच्छा हमारे ब्लड सर्कुलेशन को तैयार करते हैं, पाचन पे ठीक करता है, हमारे मांसपेशियों को ये हेल्दी रखता है। ये अश्वगंधा का इतना सारा फायदा है। गिलोई है, गिलोई इतना कड़वा है कि हमारे जैसे कि किसी को डायबिटीज वगैरह की समस्या है, गिलोई जो है ना, या बुखार वगैरह भी लगता है, बुखार में भी अच्छा काम करता है। अच्छा, किसी को दिल का धड़कन बढ़ जाता है, किसी को मोटापा कम करना है या ज्यादा हेल्दी है, वेट को लॉस करना है, तो ये गिलोई, अश्वगंधा और ये त्रिफला, अगर ये तीनों अगर आप लेते हैं एक गोली सुबह नाश्ते करने के बाद और दोपहर में खाने के बाद और रात को सोने के बाद 3 टाइम लेते हैं ना, तो आपका धीरे धीरे जो मोटापा है और गैस की समस्या है आपका, ये भी अगर आप दूर होगा। अभी तो हमारे ये 3 प्रोडक्ट अभी जो हम लोग चालू किए हैं, अभी 3 हमारे जो प्रोडक्ट आए हैं, ये तीनों हमने लिया है। अभी हमने इसको अभी चालू किया हूँ, हम लोग चालू किए हैं। इसका इतना अच्छा इसका फायदे बताए गए हैं कि क्या बताओ, अभी हम लोग चालू किए हैं, इसके बारे में अभी रिजल्ट तो नहीं बताऊंगा, लेकिन अभी हम लोग चालू किए हैं। इतना अच्छा हमारा जो सी बॉक्स है और जेंसिंग है और एक हमारा जो पेनेक्स है, ये इतना सारा 3 प्रोडक्ट हमारे जो आए हैं, इतना फायदेमंद है। इसको अभी हमने यूज कर रहा हूँ, इसके फायदे अभी नेक्स्ट मीटिंग में बताऊंगा। गुड मॉर्निंग सर, इतना ही बोल करके मैं अपनी ओके। बात बता देता हूँ। गुड मॉर्निंग। ओके, थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए सुबह ठाकुर सर के लिए। बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही पावरफुल हम लोगों को प्रोग्राम दिए। बहुत अच्छा जानकारी दिए सर, एकदम पावरफुल, एकदम अच्छे, एकदम जबरदस्त लीडर की तरह। तो ऐसे ही सभी के अंदर पावरफुल लीडर आ जाएं, सब लोग इसी तरीके से आगे बढ़ें। मैं तो दुआ करता हूँ जिस तरीके से कॉन्फिडेंस हमारे सुबह ठाकुर सर के अंदर है, सबके अंदर आए। जैसे सर 50 से 60 हजार का प्रोडक्ट कभी कम होने नहीं देते, हमेशा अपनी दुकान में रखते हैं, ऐसे ही ताकत सबके अंदर आए और सब लोग प्रोडक्ट बैकअप रख पाए। और साथ साथ में वहां पे अपने दुकान में रख के सारे के सारे प्रोडक्ट डेमो करते करते हुए उसको सेल करते हैं। तो इसी तरीके से सब लोग अपने दुकान से चाहे तो अपना दुकान ही हमारा ब्रह्मास्त्र है। हमारे पास सबसे बड़ी ताकत है कि हमारे पास दुकान है, उसका हम लोग सही इस्तेमाल करके हम लोग बहुत ज्यादा ले सकते हैं। जिसके पास दुकान है उनका वो ताकत हुआ, जिनका जॉब है उनके पास में बहुत सारे काम करने वाले सहकर्मी साथी हैं, है ना। इसी तरीके से हमारा डीएक्शन है, कोई भी कैसे भी करना चाहेगा उनके लिए बहुत सारे रास्ते हैं, है ना। हाउस वाइफ लोगों के साथ में क्या होता है, वो लोग तो फोन में बात करते हैं, घर पे जाते हैं, तो वो उनका ब्रह्मास्त्र है। उसी का उन्होंने इस्तेमाल अगर डीएक्शन में अच्छे से करना सीख लिया तो वो जितना चाहेंगे उतना कमा सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट हमारे साथ में चंदन सर हैं। चंदन सर कहाँ हैं? चंदन सर, हाँ मिल गए। तो चाहेंगे चंदन सर प्लीज अनम्यूट करें और अपनी बातों को यहाँ पे रखें। वेलकम सर, गुड मॉर्निंग डीएक्शन। सब लोग जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करें। वेलकम सर। अभी मामा के बाद भांजे की बारी। वेलकम सर। चंदन सर प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। ओ यस यस, सुबोध सर के मोबाइल में है। एक मिनट एक मिनट, सुबोध सर के मोबाइल में है। हाँ अब अनम्यूट करें सर, प्लीज कंटिन्यू करें अनम्यूट करके। वेलकम सर, वेलकम। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। आप लोग ने मुझे मौका दिए बोलने के लिए, मैं तहे दिल से मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और सबसे पहले मैं अपने माता पिता को प्रणाम करता हूं जो मुझे इस दुनिया में लाए और इस लायक बनाए। और मैं अपने गुरुओं को मैं प्रणाम करता हूं जो मुझे इसके बारे में जानकारी दिए और जानकारी देने के बाद मुझे इस चीज का फायदा मिला, तो मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। मैं डॉक्टर डॉक्टर दातुलिन सिंह जी को मैं धन्यवाद देता हूँ जो उन्होंने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो हर इंसान को स्वस्थ रहने के लिए बहुत ही फायदेमंद प्रोडक्ट हम सभी के बीच में दिए, तो मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और इंडिया में लाने वाले रत्ना वसुपलैया सर और मैम को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। सर जो भी आज मैं बताऊंगा मैं अपना टेस्टिमोनियम के बारे में ही बताऊंगा। सर डीएक्शन मुझे मिला कैसे, तो मैं इसके बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। डीएक्शन मुझे ऐसे मिला कि मैं पहले बहुत बीमार रहता था और इतना बीमार रहने के कारण एक दिन ऐसा हुआ कि उससे पहले तो मैं स्वस्थ रहता था। आज मैं किसी को अगर मैं बता रहा हूँ तो ऐसा ही मैं भी था। जब मुझे इस चीज के बारे में जानकारी मिला तो मैं इस पे विश्वास नहीं किया।
मैं विश्वास नहीं किया। मैं बोला इससे अच्छा तो डॉक्टर लोग बैठा हुआ है इतना, जो कम से कम 5 साल 10 साल वो पढ़ाई करता है, और पढ़ाई करने के बाद अगर ये प्रोडक्ट से अगर हम लोग अगर ठीक हो जाएंगे तो वो लोग क्या करेंगे। तो बोला कि जो आप एक बार विश्वास तो कीजिए। मैं बोला कि नहीं सर, मैं विश्वास नहीं करूंगा। और एक दिन ऐसा हुआ कि मेरा हेल्थ जो है ना, खराब हो गया। और हेल्थ ऐसे खराब हुआ कि एक बार नहीं, दो दो बार डेंगू बुखार हो गया। हर 6 मंथ पे मुझे डेंगू बुखार हो गया। और डेंगू बुखार होने के बाद मैं बहुत परेशान हो गया। तो एक बार ठीक हो गया 1 सप्ताह में, और एक बार हो गया 1 महीना। 1 महीना में भी ठीक नहीं हुआ। और डेंगू बुखार हुआ, फिर टॉन्सिल हुआ, फिर इन्फेक्शन हुआ। उसके बाद फिर डॉक्टर ने मुझे पैरालाइज की शिकायत कर दिया था। तो मैं बहुत घबरा गया था, इतना घबरा गया था कि मैं रो रो के बहुत परेशान हो गया था कि अब मेरा क्या होगा, मेरी अब जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। तो मैं इतना करने के बाद फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे मामा जी फिर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर जी से फिर सलाह लिए तो बोला कि कम से कम इसको तो 6 महीना दवा खाना पड़ेगा। और ये सबको मालूम था, क्योंकि इससे पहले मुझे अपने घर में मेरी दादी को भी हो गया था। तो उनको 3 साल में उनका डेथ हो गया। तो मैं इसके लिए मैं डर गया था। मैं अपनी जिंदगी से मैं बहुत प्यार करता था। और इतना प्यार करने के बाद जो है ना, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि मुझे ऐसा क्यों हो रहा है। तो एक दिन ऐसा ही हुआ कि जब मैं डॉक्टर के पास से आए तो फिर क्या करूँ, हारा जो बोलता है ना, मरता क्या नहीं करता। तो मरने मरने वाला तो था ही। बल्कि एक दिन ऐसा हुआ कि उपेंद्र सर के पास में चले गए करीब 12 बजे। और वो दुकान बंद कर रहे थे। दुकान बंद करने के बाद शटर बंद कर दिए थे। तो बाहर निकले, तो जैसे निकले तो बोला, चंदन क्या बात है, जो तुम क्या लिए थैली में। बोला सर मैं दवा लिया हूँ। फिर मेरे मामा जी ने बताया उनको, जो देखिए 1 महीना से तो करीब परेशान है, और एक प्रॉब्लम सही होता है, दूसरा प्रॉब्लम से फिर जूझ जाता है। तो बोला कि ऐसा करो, जो मैं तुमको 10-15 मिनट लेना चाहता हूँ, तो समय है। तो मैं बोला हाँ सर, जब इतना किया हूँ तो समय तो है, आप बताइए। तो उन्होंने मुझे विस्तार से बताया और इसके बारे में मुझे जानकारी दी है। तो उन्होंने पहले बताए थे, बल्कि मैं विश्वास नहीं किया। बाद में मुझे वही होता है ना, जो आज हंस के नहीं आ रहा है कल रो के आएगा। तो मुझे जब बताया गया था उस समय मैं उस पे हंसा था। और एक दिन मैंने उसके पास गया तो रो के गया। तो मैं उसको तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद देता हूँ कि जहां भी मिले, हर समय भगवान की तरह मिलते हैं। और हर समय जैसे ही आते रहते हैं तो मैं तो समझता हूँ कि मैं मंदिर के पास आ गया हूँ। और सही मायने रखा जाता है, परिस्थितियां उनको ही आता है जो आगे बढ़ता है। प्रॉब्लम उनको ही आगे आता है जो प्रॉब्लम को नहीं, चैलेंज के रूप में बदलना चाहता है। तो मुझे इस चीज से छुटकारा कैसे मिला। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप एक कोको जी पहले ले लीजिए, कोको जी ले लीजिए। मैं कोको जी स्टार्ट किया, और उसके बाद ये एस्पेरलूना मैं चार सुबह, 4 दोपहर और 4 रात, 3 टाइम में 12 गोली में खाता था। उसके बाद बोले उन्होंने 1 सप्ताह के बाद फिर तुम एक बढ़ा देना। जब तुमको अगर शरीर में उसका वीकनेस लगे, कमजोरी और महसूस हो, तो तुम 5 कर देना। तो फिर मैं 5-5 फिर करना स्टार्ट कर दिया। और फिर धीरे धीरे मुझे 15 दिन में ऐसा लगा कि मैं जब डॉक्टर के पास गया ना, तो डॉक्टर साहब बोले कि क्या बात है, तुम्हारा रिजल्ट तो बहुत अच्छा आ गया। मैं बोला सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, जो आपने मैं आप पे विश्वास किया। और धैर्य के साथ में आप जो भी दवा दिए मैं वही चीज खाया हूँ। मैं उसको ये नहीं बताता हूँ, बताया कि सर मैं रिएक्शन का प्रोडक्ट, क्योंकि उन्होंने अगर बता देते कि तुम ये नहीं खाओ तो पता नहीं मुझे 6 महीना नहीं 6 साल भी लग सकता है। 6 साल भी लग सकता था, क्योंकि मेरा नया जीवन कब आता है ये तो मुझे खुद भरोसा नहीं। बल्कि 100% नहीं, 100% नहीं, 10% नहीं, 1% भी अगर कोई भी व्यक्ति अगर विश्वास धैर्य के साथ अगर अगर ये प्रोडक्ट अगर सेवन करते हैं, तो उसको बहुत ही काफी रिजल्ट आते हैं। उसके बाद मैंने ज्ञानोजी सॉप और ज्ञानोजी टूथपेस्ट दोनों चीज इस्तेमाल किए। जो मेरे स्किन पे ऑयली आता था, और ऑयली आने का मतलब मैं भी एक हेयर कटिंग ही करता हूँ। तो मैं जो भी काम करता था वो सारा मेरे चेहरे पे बाल पड़ जाता था, और बाल जो ना चिपक जाता था। चिपकने के बाद तो ऐसा होता था, कभी शरीर में भी बाल चुभ जाता था, और कभी स्किन पे भी बाल चुभ जाता था। बल्कि इसको फिर सर से मैं पूछा कि सर इसको कैसे लगाऊं। बोला कि आप इसको रात को लगा के छोड़ दो। मैं बोला सर साइड इफेक्ट तो नहीं होगा। तो बोला कि नहीं साइड इफेक्ट नहीं होगा, आप लगा के छोड़ दो। जब मैं लगा के छोड़ने लगा तो फिर दुकान में मेरे कस्टमर आने लगे, बोला क्या लगा रहे भाई, तुम्हारा स्किन बहुत अच्छा ग्लो कर रहा है। फिर मैंने उसको बताना स्टार्ट किए, तो वो लोग भी यूज किए। और उसके बाद ये सर ज्ञानोजी टूथपेस्ट, मुझे इसका 2 रिजल्ट ऐसा मिला है
मेरे अपना ही, मेरे पापा जी कम से कम 1.5 साल से वो परेशान थे दांत से, और उनके मुंह में जो है ना पैरिया, मुझे लग रहा था कि पैरिया हो गया था, क्योंकि वो ब्रश करते थे, खाना खाते थे, कुछ भी करते थे तो उनके मुंह से ब्लड आ जाता था, दांत से ब्लड आ जाता था। और ऐसे आने के मतलब वो बहुत परेशान हो गए थे, डॉक्टर को हर हफ्ता जाते थे और 1000 रुपये की वो दवा लाते थे, तब पर भी नहीं, जब तक दवा खाते थे तब तक ठीक रहता था, फिर जैसे दवा छोड़ देते तो वैसे खराब हो जाता, वैसे फिर वैसा प्रॉब्लम हो जाता था। बल्कि जब से मैंने इस पे विश्वास किया और धैर्य के साथ मेरा, जब से मैं जीत हासिल किया हूँ इसमें डीएक्शन प्रोडक्ट में यूज करने के बाद, उसके बाद से उन्होंने फिर इस्तेमाल किया है, उनका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। मेरे भाई का भी पैर का प्रॉब्लम था, जो उनका पैर जो हर समय पैर फटता था, तो मैंने वैसलीन के साथ और ये अपना टूथपेस्ट के साथ मैं यूज करवाया, और करवाने के बाद ठीक अभी हो गया है। और धीरे धीरे फिर जैसे छोड़ देते तो फिर हो जाता है। मैं उनको बोला हूँ रेगुलर तुम इसको इस्तेमाल करो, तुम्हारा जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद सर मैं गाँव गया, और गाँव जाने के बाद मैं गाँव में सबको मैं जानकारी दी है, क्योंकि गाँव में मेरे बारे में सबको मेरे प्रॉब्लम के बारे में सबको जानकारी हो गया था कि चंदन को ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गया। फिर मैंने गया, फिर सबको मैं बताया, तो उन्होंने पहले तो विश्वास नहीं किया। मैं बोला कि दवा भी खाया हूँ, ये भी खाया हूँ, मैं सब कुछ दिखाया। तो सर से मैं बात किया तो सर बोला कि नहीं होता तो एक बार तुम अपने घर पे मीटिंग करवा दो। फिर मैं मीटिंग करवाया, और मीटिंग करवाने के बाद जो भी आज के डेट में प्रोडक्ट खा रहा है वो मुझे तहे दिल से धन्यवाद देता है, कि बोलता है कि नहीं आप तो ठीक हो गया, बल्कि मुझे भी इस चीज को प्रॉब्लम से मैं भी सोल्व हो गया। उसके बाद मेरे घर के पास एक व्यक्ति रहता था, वो दिल्ली में रहता है, और वो दिल्ली गया तो उसके कंपनी में एक व्यक्ति 6 महीना से लीवर की सूजन में, उसके लीवर में सूजन हो गया, तो 6 महीना से परेशान रहता था। और वो मेडिकल का दवा खा खा के और परेशान हो गया था, उसको गैस भी बन रहा था, और लीवर में सूजन हो गया था, और इतना परेशान हो गया था कि वो काम नहीं कर रहा था। फिर उन्होंने वो बताया कि भाई ऐसा करो, मेरा एक भाई है जो वो इस प्रॉब्लम से जूझ रहा था, अगर विश्वास और धैर्य के साथ अगर खाओगे वो तो ठीक हो गया, और तुम खाओगे तो तुम भी ठीक हो जाओगे। तो बोला ठीक है, उससे बात करवाओ। मेरे से जब बात करवाए तो मुझे तो उतना जानकारी नहीं था, तो फिर मैं अपने मामा जी से बात करवाया, फिर उपेंद्र सर से बात करवाया। बात करवाने के बाद उन दोनों ने उनको बताए, और बताने के बाद जो वो प्रोडक्ट लिए यूज किए तो एक सप्ताह तो उसको ठीक लगा, दूसरा सप्ताह में बोला भाई मुझे प्रॉब्लम तो बढ़ा दिया। तो फिर मैंने उसको बताया कि देखिए ये आपको जो है ना 1 से लेके 30 दिन तक में आपको बॉडी को स्कैनिंग करेगा, जो भी बॉडी में टॉक्सिन रहेगा वो टॉक्सिन डिटॉक्सिफिकेशन करेगा। उसके बाद आंसू के माध्यम से, पसीना के माध्यम से, पेशाब के माध्यम से, लेटरिन के माध्यम से, पूरा फुंसी के माध्यम से वो टॉक्सिन बाहर निकलेगा। ठीक है। तो बोला कि मेरा आंख जो है ना लाल हो जाता है, मैं जब काम करता हूँ ना तो मेरे सेठ बोलता है तुम दारू पी के काम कर रहे हो। मैं बोला ये आप समझो, आप आंख की भी जो कनेक्शन है ना वो डायरेक्ट लीवर से है, और कान की कनेक्शन डायरेक्ट किडनी से है। वो बोला कैसे? मैं बोला मैं भी सुना हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ। आप नहीं होता तो गूगल पे भी सर्च कर सकते हो कि किससे किसका कनेक्शन है। तो बोला ठीक है। तो मैं उनको बताया, और बताने के बाद उन्होंने यूज किए करने लगा। तो फिर 15 दिन हुआ, तो फिर मुझे बोला कि मैं आराम मुझे थोड़ा सा मिला। मैं बोला फिर कैसे यूज कर रहे हैं? तो उन्होंने जैसे मैं बताया था वैसा ही यूज कर रहे थे। तो फिर बोला कि मुझे आराम मिला, तो फिर बोला चलो ठीक है आप इसको यूज करते रहो। फिर 1 महीना हो गया, 1 महीना के बाद जब ही फिर वो प्रोडक्ट में थोड़ा सा नीचे आ गया, क्योंकि वो कम लेना स्टार्ट कर दिया। तो फिर थोड़ा सा उसका प्रॉब्लम जो है ना बढ़ने लगा। फिर मैं सर से फिर मैं बात करवाया, और उसके बाद फिर वो डायरेक्ट फिर प्रोडक्ट फिर अच्छा से यूज करने लगा। और कल मैं सोया हुआ था, मैं 1 सप्ताह से उसको मैं फोन कर रहा था, ऐसा क्या हो गया जो फोन रिसीव नहीं कर रहे। 1 सप्ताह से फोन कर रहा था, बल्कि वो फोन नहीं रिसीव कर रहे थे। बल्कि कल मैं सोया हुआ था तो वो 7 बजे मुझे फोन किए, और बोले मैं चंदन भाई मैं आपको बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ, जो मैं ठीक हो गया हूँ और मैं गाँव आ गया हूँ। और मेरे गाँव में एक व्यक्ति को ऐसा ही प्रॉब्लम है, मैं उसको ये चीज के बारे में जानकारी दिया हूँ। वो बोला कि मैं भी यूज करूंगा, क्योंकि मैं ठीक हो गया हूँ, मैं बहुत अच्छा से ठीक हो गया, मैं आप सबको मैं बताऊंगा। मैं बोला आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इतना ही बोल के मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। मैं पंकज सर को इनवाइट करता हूँ, मोटिवेशनल के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। तो थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग। ओके सर, ओके, वेलकम पंकज सर। पंकज सर के लिए जोरदार ताली।
पंकज सर भी साथ में हैं और बहुत अच्छे से हम लोगों को डीएक्शन का जानकारी देंगे। हर मंगलवार को हम लोगों का ये जो चैनल है उपेंद्र साहू सर का, वहाँ पे होस्टिंग संभालते हैं और काम को आगे बढ़ा रहे हैं, और साथ साथ में मिलके तीनों लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। तो सभी लोग एक बार जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करेंगे। वेलकम पंकज सर, गुड मॉर्निंग डीएक्शन। यस सर, यस सबसे सर, पहले कंटिन्यू। डिएक्शन सर, सभी पार्टिसिपेंट को गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले मैं अपने माता पिता को नमन करता हूं जिन्होंने हमें इस दुनिया में लाए, और हमारे गुरु को नमन वंदन है। और जो हमारे डीएक्शन के जो जन्मदाता हैं डॉक्टर लिम सियोजिन, उनको मैं दिल से नमन करता हूं। और जो इंडिया में लाए हैं डॉक्टर रत्ना वासुपाल मैम, उनको भी मैं सत सत नमन करता हूं। तो आज मैं तो डीएक्शन में एक्चुअली 2020 में ही आया था, बट मैं पढ़ाई की वजह से मैं डीएक्शन में कंटिन्यू नहीं रहा। और अब मेरा पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद मैं अभी कंटिन्यू में डीएक्शन कर रहा हूँ। और बोलते ना सर, सत्य को ख्वाहिश होती है कि सब उसे जान ले, और झूठ को हमेशा डर लगता है कि कोई उसे पहचान न ले। बोलते हैं ना, दुनिया का सबसे खूबसूरत म्यूजिक क्या है? दुनिया का खूबसूरत म्यूजिक क्या है? दुनिया का खूबसूरत म्यूजिक वो अपना हार्ट बीट है, क्योंकि उसे खुद ईश्वर ने उसे बनाया है, खुद उसे भगवान के द्वारा बनाया गया है। इसलिए हमें हमेशा किसकी सुननी चाहिए? इसलिए हमेशा हमें अपने दिल की सुननी चाहिए। क्योंकि दुनिया में जब हम रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन बताएंगे लोगों को, तो बोलेगा अरे तू क्या फंस गया इसमें नेटवर्किंग में। लेकिन हमें उस बातों को सुनना है और उसे निकाल देना है, और हमें अपने दिल को सुनना है, और हमें खुद अपने काम को आगे बढ़ाना है। क्योंकि दुनिया में क्या है, जब तक लोग सफल नहीं होता है तब तक उसके पैर खींचने वाले लोग बहुत होते हैं, बहुत उसको बोलते हैं कि आप ये मत करो, ये गलत है, ये नेटवर्किंग है, इसमें बहुत सारी कंपनियां आई, बहुत सारे लोग आए गए। लेकिन हमें ऐसा सुन के निकाल देना है, और हमें हमेशा अपने दिल की सुनना है और अपने दिमाग से काम करना है। अभी रफ्तार थोड़ी धीमी ही सही, पर अभी उड़ान मेरी बहुत लंबी होगी। यकीन मानिए बिना कैरियर के ना ही तो कोई इज्जत है और ना ही कोई सुख है। इसलिए मेहनत कीजिए और बेहतर करियर बनाइए। क्योंकि अगर आप सफल है तभी आपका इज्जत है, मान है, सम्मान है। अगर आप एक सफल व्यक्ति नहीं है, अगर आप सफल व्यक्ति नहीं है, तो ना आपका मान है, ना सम्मान है, ना आपको इज्जत मिलेगी। तो इसलिए क्या है, हमें सफल बनना है। जिंदगी कुल्फी की तरह होती है, जिंदगी कुल्फी की तरह होती है। टेस्ट करो या बेस्ट करो, पिघल तो वैसे ही रही है। इसलिए जिंदगी को टेस्ट करना सीखो। वेस्ट तो वैसे भी हो रही है। दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है, लेकिन अगर कामयाबी ही है जो ठोकर लगने से हमें मिलती है। मंजिल भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी जिद्दी है। बस मैं इतना ही कह के मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ सर। गुड मॉर्निंग डिएक्शन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार ताली बजना चाहिए दोस्तों हमारे पंकज सर के लिए, हमारे चंदन सर के लिए, और साथ साथ में हमारे सुब्रत ठाकुर सर के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोगों ने बहुत अच्छे से हम लोगों को आज के प्रोग्राम को कंटिन्यू करके बहुत सारी चीजें हम लोगों को जानकारी दी, बहुत अच्छे से हम लोगों को बताए। अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं थोड़ा सा हमारे लीडर्स के फीडबैक के ऊपर। तो आप जाके हैंड रेज करें जिनको जिनको फीडबैक देना है, क्योंकि बीच में ही फीडबैक के लिए हैंड रेज हो जाता है, वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता।